रामायण तो आप सभी ने देखी और सुनी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वो है कि रामायण में रावण की मृत्यु के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई। इस खास रहस्य से पर्दा आज इस खास वीडियो में हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि शूर्पणखा की माता का क्या नाम था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उनके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके अलावा उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। वो रहस्य तो आपको पता ही होगा। जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उनके पास आती है और उनसे कहती है वह उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही सीता से विवाह किया था और ऐसे में लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच में विवाद हो जाता है, जिसके बाद लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता है और इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर सब कुछ वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता का हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं मिलता है। आखिर वो उसके बाद कहाँ गई। दोस्तों, कहते हैं उसकी नाक जब काट दी गई थी उसके बाद से ही वह अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई मारे जा रहे थे, श्री राम के साथ युद्ध में सारे राक्षस परास्त हो रहे थे, तब वह एक आश्रम में छुपकर रह रही थी। रावण की मृत्यु के पश्चात वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की, जिन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदू से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ, जिसे मक्का मदीना भी कहते हैं। शूर्पणखा जो चेहरा ढककर रहती थी, उसी परंपरा के रूप में उसके बच्चों ने उसे पूरा निभाया और आज भी उस परंपरा की संवाहक महिलाएं चेहरा ढककर रहती हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात की जाए, यानी शुक्राचार्य की बात की जाए, तो शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अपराहिम धर्म के अनुयायी हैं। दैत्यों के जीवन दान के फलस्वरूप को अनुयायी शुक्रवार को विशेष महत्व मानते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।